हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम गार्डनिंग से थोड़ा सा हटकर कुछ खाने की चीज बनाने वाले हैं और वो है यूपी और बिहार की फेवरेट डिश लिट्टी चोखा। तो इसमें हम 4 से 5 लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से बनाने वाले हैं, जिसमें हमने 2 प्याज, 2 लहसुन की छोटी छोटी कलियां, धनिया, 4 मिर्चा और अदरक का छोटा सा टुकड़ा रख रखा है। इसको हम पूरी तरीके से महीन काट लेंगे। महीन आप काटेंगे तो जो मटेरियल आप तैयार करेंगे वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो इस तरीके से आप प्याज, धनिया, मिर्चा, लहसुन और अदरक को पूरी तरीके से बारीक काट लीजिए। उसके बाद हम सत्तू में जो मिलाने वाले हैं यानी मटेरियल में मिलाने वाले हैं 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच जीरा, 14 से 15 छोटी काली मिर्च के जो काली मिर्च होती है और 1 नींबू। आप सत्तू में 1 नींबू भी निचोड़ सकते हैं या फिर आधा नींबू निचोड़ेंगे। अब हम 4 से 5 लोगों की क्वांटिटी के लिए अगर सत्तू लेते हैं तो आप बड़े चम्मच के हिसाब से 4 या 5 चम्मच ले सकते हैं, जैसा यहां पर लिया गया है। तो ये सत्तू हमने निकाल लिया। अब इसमें सभी चीजों को हम जो हमने काट रखा था और निकाल रखा था, इन सभी को मिला लेंगे और ये हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो रहा है, जो हम आटे की लोई के अंदर भरते हैं। इसमें देखिए हमने सिर्फ आधा नींबू निचोड़ा हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा खट्टापन और चाहिए तो आप उसमें पूरा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं स्वादानुसार। हालांकि हमने यहां पर 1 चम्मच तो नमक डाला ही हुआ है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप, जिसको हम तेल बोलते हैं, कड़वा तेल या सरसों का तेल, थोड़ा सा आप मिला सकते हैं, आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच। अब जो भी हमने डाला हुआ है उसको मिलाना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे तरीके से मिलाना होगा, जिससे नमक पूरे सत्तू में अच्छी तरीके से मिल जाए। जो जितना भी हमने मटेरियल डाला हुआ है, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा, धनिया, अजवाइन, कलौंजी, ये सभी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। पहले आप इसे एक हाथों से मिलाइए, फिर आप दोनों हाथों से इसे रगड़कर मिला सकते हैं। इससे क्या होता है, जो प्याज के टुकड़े भी बड़े बड़े रहते हैं वो भी मुलायम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे मिला सकते हैं। अब देखिए, जो लिट्टी के अंदर हम भरते हैं वो हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम आग की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि हम जो लिट्टी बनाने वाले हैं वो आग पर बनाने वाले हैं। शहर में अगर हमें कंडे नहीं मिलते हैं यानी कि काऊ डंग नहीं मिलता है, तो हमारे पास जो लकड़ी है या फिर हम बाजार से लकड़ी के टुकड़े, बुरादे लाकर जला सकते हैं। घर पर फर्नीचर का काम हुआ था तो कुछ लकड़ियां और जो छिलके होते हैं या फिर बुरादा होता है वो बचा हुआ था, उसी को यहां पर जलाया जा रहा है। तो आग हम जलाकर छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसको, जब आग पूरी लकड़ियां जलकर थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं जल के, उस पर लिट्टी को डालते हैं। अब हम लिट्टी को भरने के लिए आटा मार लेते हैं, तैयार कर लिया है। अब लोई काटेंगे और लोई मम्मी काट रही हैं। देखिए किस तरीके से एकदम लोई आपको काटनी है। फिर इसे गोल आपको, यानी कि बीच से इसे दबा दबाकर किनारे पर थोड़ा सा प्रेस करके इसे गोल आकार देना है, जो अंदर से खोखला होगा, इस तरीके से। अब आप इसमें सत्तू भर सकते हैं। ये देखिए, जब आप सत्तू भर लेंगे तो आप सत्तू को दबाते हुए इसको किनारों से मोड़ना शुरू करेंगे, ताकि सत्तू अंदर फिट हो जाए। ये देखिए, अगर सत्तू थोड़ा सा बाहर आता है तो आप उसे हाथ से दबाकर अंदर भी कर सकते हैं। और ये देखिए पूरा गोल शेप में आ जाएगा और लिट्टी हमारी तैयार हो जाएगी सिकने के लिए। ये देखिए, जो गोल लिट्टी होती है वो इस तरीके से तैयार की जाती है। एक हम आपको लिट्टी डिजाइनदार भी बनाकर दिखाते हैं। जो आपने अगर गुजिया खाई होगी तो जिस शेप में गुजिया होती है उस तरीके से एक लिट्टी आपको बनाकर हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल गोल है और आप मार्केट में जाते हैं तो अधिकतर यही मिलती है। तो जो एक डिजाइनदार है वो हम आपको बनाकर दिखाते हैं।
उसके लिए भी आपको इसी तरीके से पहले एक कटोरी का शेप दे देना है, फिर उसमें सत्तू भर देना है और इस तरीके से दबाकर गोल नहीं करना है। एक हाथ से पकड़ेंगे तो आपको इसे थोड़ा लंबाई में दबाना है, ये देखिए, और फिर ऊपर से इस तरीके से बंद कर देना है इसका फेस। जब इस तरीके से हो जाएगा तब एक साइड से हम इसको मोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे मोड़ेंगे, मोड़कर आगे की तरफ ले जाएंगे। वो अपने आप फिट हो जाता है और फटता भी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब आप इसे सेकेंगे तो ये खुल जाएगा और सत्तू या मटेरियल बाहर आ जाएगा। अब जो लिट्टी चोखा जिसे बोला जाता है, यानी लिट्टी चोखे के बिना अधूरी है, तो चोखा को बनाने के लिए हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम आलू, टमाटर और बैगन का भरता बनाएंगे, जिसे यहाँ पर कई जगह भरता बोला जाता है और बिहार और यूपी में चोखा बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर 5 से 6 आलू लिए हैं। अब बैगन को, जब बैगन आप आग पर पकाएंगे तो इसको आप 20 से काट लेंगे। 20 से काटने का मतलब एक तो होता है कि ये बैगन पूरी तरीके से पक जाएगा और अंदर कहीं इसमें कीड़े तो नहीं है, ये भी आप अच्छी तरीके से चेक कर पाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं इसमें कीड़ा नहीं है, कोई भी कीड़े नहीं है, बैगन सही है। अब इसमें हम लहसुन के 4 से 5 लहसुन की कलियां भर देंगे। ये लहसुन आग पर, लहसुन भी सिक जाएगा बैगन के साथ। और ये देखिए, जो आग थोड़ी सी डाउन हो गई है और लकड़ियां आप नीचे देख रहे हैं लाल हो चुकी हैं, तो उस पर हमने बैगन रख दिया है। बैगन आपको बार बार और जल्दी जल्दी पलटना होगा, क्योंकि आग बहुत तेज है। क्योंकि कंडे तो थे नहीं हमारे पास, तो हमने लकड़ी का यूज किया, तो इसमें हमें बैगन को बहुत जल्दी जल्दी पलटना होगा। जितना जल्दी आप बैगन पलटेंगे, बैगन जलेगा भी नहीं और धीमी आंच पर, यानी कि सही बैगन होगा। आलू हमने इसलिए कुकर में उबाल लिया क्योंकि अगर हम आलू को भी इस पर उबालना सेकना स्टार्ट करते तो बहुत टाइम भी लग जाता और लकड़ी भी हमारे पास ज्यादा नहीं थी। तो देखिए, बैगन पूरी तरीके से सिक कर तैयार हो गया है। ये शेप आता है सिकने के बाद। अब इसे आप, जो काला छिलका होता है ऊपर का, वो अलग कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म रहता है, आप पानी में हाथ डालकर बार बार इस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। ये देखिए, छिलने के बाद यानी बैगन को पूरा छील दिया गया है और जो लहसुन हमने अंदर डाला था वो भी पककर पूरी तरीके से मुलायम हो गया है। अब हमने आलू को छाना, जो हमने कुकर में उबाल रखा है, और टमाटर मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, टमाटर हमने उसी आग पर डाल दिया था क्योंकि आग पूरी लकड़ियों में बैठ चुकी थी और तो सेकना आसान हो गया था। अब भरता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लहसुन, मिर्चा और धनिया डाला है। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें तेल डाला, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं, यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसे पूरी तरीके से मिला लीजिए। वो हमारा तैयार हो गया भरता या चोखा। अब जो लिट्टी हमने रेडी करके रखी थी, आग पर रखेंगे। देखिए, बहुत सावधानी से रखिएगा क्योंकि लिट्टी जलने का भी डर रहता है और हाथ भी जलने का डर रहता है, तो बहुत आराम से रखिएगा इसको। और आग पूरी शांत हो जानी चाहिए, यानी कि ऐसी लपटें नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए उस लकड़ी को हटाया जा रहा है या फिर दबा देंगे उसे, जिससे आग शांत हो जाएगी और जो लकड़ी या राख है वो सिकने के लिए तैयार हो जाएगी। इधर से धुआं ज्यादा आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्शन में अपनी चेंज करता हूं। ये देखिए, मैं इस साइड आ गया तो धुआं कम दिख रहा है। अब लिट्टी जो है सारी हमने आग पर डाल दी है। अब इसको जल्दी जल्दी पलटने, देखिए जैसे अगर आप जल्दी नहीं पलटेंगे तो ये जलने लगेगी। जो कालापन, ये देखिए जो कालापन है वो दिखने लगेगा, यानी कि लिट्टी जल रही है आपकी। इसलिए आप इसे जल्दी जल्दी पलटिए। अगर इतनी लिट्टियां हैं तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही जो जल्दी जल्दी से पलट सकें। जितना आप पलटेंगे, आग तो तेज होती ही है, और जितना जल्दी जल्दी पलटेंगे लिट्टियां जलेंगी नहीं और सिकती चली जाएंगी। आपको दोनों तरफ से, यानी कि लिट्टी को पूरा पलटना है और जल्दी पलटना है। इसलिए मैं बार बार जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि इससे लिट्टी जलेगी नहीं, यानी कि जो कालापन आ जाएगा और फिर बहुत हार्ड हो जाएगी। जल्दी जल्दी पलटने से लिट्टी हार्ड भी नहीं होती है और अंदर से पूरी पक भी जाती है।
यहाँ पर पापा और मम्मी दोनों लगे हुए हैं ताकि कोई भी लिट्टी जल ना पाए। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब सेकते सेकते लिट्टियां आपको महसूस होने लगेगा कि चारों तरफ से थोड़ी हार्ड हो गई हैं। वहीं पर आपको जो पलटने की लिट्टी की प्रक्रिया है उसे थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा या थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, चिमटे से आप थोड़ा सा लकड़ी को भी फैलाते रहिए जिससे आग बनी रहे। यहां बार बार चेक करना जरूरी है कोई लिट्टी जल तो नहीं रही है। जो सेंटर में रहती है उसमें ज्यादा डर रहता है जलने का। अब देखिए लिट्टी जो देखने से लग रही है कि सिक चुकी है। लेकिन प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और बहुत अच्छा स्टेप है, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए जल्दी जल्दी इसलिए पलटी जा रही है अब क्योंकि अधिकतर हो चुकी हैं लिट्टियां। और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम आ रहे हैं जिसमें हम लिट्टियों को एक तरफ करेंगे। देखिए जिस तरीके से एक तरफ किया जा रहा है और आग जहां पर थी वहां पर हम थोड़ा सा गड्ढा बनाएंगे, यानी कि उसको खाली करेंगे उस एरिया को, और वहां पर लिट्टियों को रखेंगे जो हल्की सी कच्ची रह गई हैं। उनको पहले रख के थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि चेक करना जरूरी है कोई लिट्टी कच्ची ना रह जाए। ये देखिए फिर से हम इसे एक साइड रख रहे हैं, और एक साइड हम अब इसलिए रख रहे हैं ताकि आधा एरिया को खाली किया जाए। और यहां पर देखिए सारी राख को भी हम एक तरफ करेंगे और लिट्टियों को बीच में डालकर जो भी लकड़ी के टुकड़े जो जले हुए हैं उससे लिट्टियों को ढक देंगे। उससे क्या होता है, लिट्टी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है खाने के लिए और पूरी तरीके से सिक जाती है, यानी कच्चे रहने का तो कोई चांस ही नहीं रहता। वही प्रोसेस यहां पर किया जा रहा है। अब हमारे पास लकड़ी भी कम थी तो कम लकड़ी में ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लिट्टी इसमें कच्ची नहीं रहेगी। देखिए पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी भी हमारे पास लकड़ियां हैं, जितनी बची हुई है जली हुई लकड़ी है, उससे हम ढक सकें। वही यहां पर किया भी जा रहा है। उसके बाद हम घी भी इसी पर गर्म कर लेंगे क्योंकि लिट्टी में घी कंपलसरी होता है। जब तक आप घी लगाकर लिट्टी नहीं खाते हैं तो वो अधूरा माना जाता है। तो घी भी हमारा यहाँ रेडी हो गया है और लिट्टी हमने निकाल ली सिकने के बाद, उससे हटा ली है। वो मैं वीडियो दिखा नहीं पाया आपको निकालते समय। और जो हमने लिट्टी निकाली है उसमें थोड़ा सा घी डाल लेंगे हम। कुछ लोग क्या करते हैं, लिट्टी को फोड़ देते हैं और घी में डिप करके खाते हैं। तो वो अपना अपना टेस्ट है, अपने अपने हिसाब से लोग खाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ऊपर से डालेंगे और इसको पूरा मिला देंगे ताकि पूरी लेयर बन जाए घी की लिट्टी पर। अब लिट्टी हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे थाली में निकाल कर दिखाएंगे आपको। आप हरी चटनी का भी यूज कर सकते हैं खाने में। बहुत लोग हरी चटनी लेते हैं। देखिए हमने एक प्लेट में घी लिया हुआ है। अगर जैसे मैं डिप करके खाना पसंद करता हूं, यहाँ पर धनिया की चटनी है और भरता या चोखा है। तो ये एक अच्छी डिश है, आप भी ट्राई करिएगा।